नमस्कार। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राय सिरसा मानपुर के वर्तमान मुखिया श्रीमती औध किशोरी देवी जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनके पुत्र सह प्रतिनिधि धनु पांडे जी हैं। लेकिन साथ ही एक जानकारी मैं दे देना चाहता हूं, एक माह पूर्व उनका स्वर्गवास हो गया। आज का आजकल जो कुछ भी है पहले भी देखते आए हैं, लेकिन आज जो है उनके उपस्थिति में कार्यकाल सुदृढ़ रूप से चला रहे हैं धनु पांडे जी। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था गली नली और नल जल, उसके विषय में इनसे चर्चा करेंगे। चर्चा तो हम और भी करेंगे बहुत सारे कामों को लेकर, लेकिन इम्पोर्टेंट वही है कि गली नली और नल जल के इनके कार्य कितना सराहनीय है, कितना वार्ड होता है, कितने वार्डों में इनका पानी सुरक्षित ढंग से नलके के द्वारा गिरता है और वो पानी का निकासी सुदृढ़ ढंग से होता है। तो सबसे पहले मुखिया जी, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे पंचायत के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुखिया जी कि जो आपका विगत 5 साल का कार्यकाल था, क्योंकि मुखिया जी को आपका हटाकर अब अध्यक्ष परामर्श समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, तो कार्यकाल तो वही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। लेकिन मैं आपसे जानूंगा कि विगत 5 साल के कार्यकाल जो आपने किया, क्या उससे जनता खुश है? बिल्कुल, हमें तो लग रहा है कि 5 साल का जो हम लोगों का कार्यकाल रहा, पंचायत में विकास का कार्य हो या फिर सामाजिक तौर पे लोगों के बीच में रहना हो, उठना बैठना हो, उन लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ निभाना हो, जी जी जी, तो भरपूर प्रयास किया है हमने कि सभी लोग खुश रहें। जी जी जी, जी। इसके खुशी का राज क्या है सर? नहीं, हमारी कार्य पद्धति को देख करके खुश है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने एक एक गली का विकास किया है, जी जी, एक जहाँ पे रोड नहीं था, जहाँ पे पानी जमता था, जल जमाव जहाँ हो, बिल्कुल, जहाँ पे लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, तो हम खुशनसीब हैं कि वैसी योजनाएं हमारे कार्यकाल में आई। मेरी माताजी मुखिया थी, उनके कार्यकाल में वैसी योजनाएं आ गई जिसका लाभ हमारे प्रतिनिधित्व को मिला कि भाई हमारे कार्यकाल में वैसा काम हुआ, चाहे मुख्यमंत्री जी का गली नली योजना हो या स्वच्छ पेयजल का जो नल जल का योजना हो, तो ये सारी योजनाओं का हमने फलीभूत उसको इम्प्लीमेंट किया है। बताऊँ कि जो गली नली और नल जल का जो कार्यक्रम था, आपके वार्ड कितने होते हैं सर? हमारे यहाँ 18 वार्ड हैं और मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज में सबसे बड़ा पंचायत में 2 नंबर पर स्थान पे पहला पंचायत जो कि कुचायकोट में है, जहाँ पे 23 वार्ड हैं और हमारे यहाँ 18 वार्ड जी जी, और 18 वार्ड में से ही नल जल का भी काम चल रहा है, गली नली का भी काम चल रहा है। और उसमें जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 18 वार्ड में 9 वार्ड जो है पीएचडी के जिम्मे है, क्योंकि हमारे यहाँ पीएचडी का भी 2 टंकी है, बड़ा सा टावर, उसे जो सप्लाई करके आते, तो 9 वार्डों में जो पानी पहुंचाना था वो पीएचडी के जिम्मे था, और बाकी जो 9 वार्ड जो बचे हैं वो वार्ड निर्माण प्रबंधन समिति के जिम्मे। लेकिन मॉनिटरिंग पावर तो आपके पास थी? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पीएचडी की मॉनिटरिंग पावर हमारे पास नहीं। 9 वार्ड की बात, 9 वार्ड की अभी आप 9 वार्ड में घूम जाइए जहाँ पे हमारे नल जल का काम हुआ है, सुचारू रूप से पानी का संचालन जारी है। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर जानने का प्रयास करूंगा, जो नल का जल जो निकलता है, नल का जल जो निकलता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? अभी एक्चुअली में क्या है कि जहाँ जहाँ पे नल है उसका, जहाँ पे लोगों के घर के पास में नल का कनेक्शन जो दिया गया था, प्रत्येक घर पे एक नल का, जी जी जी, तो उन लोगों का जो निकलने का साधन पहले से लोग जो बनाए हैं उसी के द्वारा वो पानी निकल रहा है, और सिर्फ पीने के लिए पानी है ये जी बिल्कुल। इसका जो दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, हमारे पंचायत में भी दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन लोग मवेशी को धोने के लिए या फिर नाक भरने के लिए वैसे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस दुरुपयोग का कोई फायदा नहीं है। जो इससे पीने के लिए पानी है, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने पंचायत के लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि भैया ये सिर्फ पीने का पानी है और ये शुद्ध पानी है, आपके जीवन के लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, तो सिर्फ पीजिए पानी को। मैं इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आपकी सोच बहुत उम्दा है, और ये जो आगाह लोगों को किया है इसके प्रति मैं भी आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसा आप मैंने प्रतिनिधित्व करने वाला पहला व्यक्ति हैं जो आपने इस सजे हुए शब्दों को इस्तेमाल किया। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा मुखिया जी कि आप कितने टाइम पानी देते हैं अपने पंचायत के? 3 टाइम पानी आता है, मॉर्निंग में आता है 3-4 घंटा, और फिर दोपहर में भी आता है और शाम को भी आता है। तो सर, तो सरकार की शेड्यूल है 2 टाइम पानी देने का, लेकिन हमारे यहाँ 3 टाइम। ऐसा भी हो जा रहा है ना कि कभी कभी अब शादी का मौसम है, तो वार्ड में 2-3 घर में जगह शादी है, तो उसमें भी लोग बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा पूरा दिन चला दीजिए, पूरा दिन भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी, एक और स्कीम आपको आया था तो मनरेगा में जोड़ दिया गया, लेकिन 7 निश्चय का ही अभिनंदन था, जन जीवन हरियाली, तो सर उससे क्या किया है? तो मैं इस दावे के साथ आपसे बोल सकता हूँ कि पूरे बैकुंठपुर में 22 पंचायत, बैकुंठपुर प्रखंड में, लेकिन मेरे पंचायत में जितने जल जीवन हरियाली के काम हुए हैं उतना शायद किसी पंचायत में नहीं। और जल जीवन हरियाली के तहत हमारे यहाँ लगभग 50 यूनिट पेड़ लगाए गए। 50 यूनिट? जी बिल्कुल, 1 यूनिट में लगभग 200 पेड़ होते हैं।
50 यूनिट पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो पोखर का निर्माण होना था, नए पोखर का, तो इस प्रकार से 15 नए पोखर का निर्माण हुआ है। ऐसा तो किसी पंचायत में और नहीं 12 ऐसे पोखर थे जो पुराने पोखर थे, उसका हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है। और जीर्णोद्धार करने के बाद आप चले जाइए धनटोली गांव में भी उसके आसपास पेड़ लगाया गया है ताकि वहाँ भी हरियाली बनी रहे। पौधा लगा है बिल्कुल। तो पेड़ का रूप कितना लिया होगा सर लगभग? 200 अभी हाल ही फिलहाल में, साल 2 साल की बात है ना। अच्छा। साल 2 साल की बात है तो पौधे का रूप तो छोटा ही होगा। तो सर आपने पंचम से कौन कौन से काम किए? ये अभी पंचम वित्त आयोग का जो हो गया है, वो पंचम वित्त आयोग का पहले रोड के काम हुआ था, लेकिन अभी पंचम वित्त आयोग बंद हो चुका है। लगभग 1-1.5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब नया आया है 15वीं वित्त आयोग। चलिए 14वीं को खत्म करके 15वीं ले ली और 15वीं के द्वारा 15वीं में भी ये योजना आया है कि 80% आपको सात नीचे में खर्च करना है और जो 20% बचते हैं उसमें से अनटाइड में हाफ और हाफ आपको टाइड में करना है। तो अभी 15वीं वित्त योजना का अभी राशि खर्च नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे। पंचायत आपका सैनिटाइज हुआ जो सैनिटाइज हुआ है और अभी मास्क वितरण अभी नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मास्क वितरण नहीं हुआ है, मास्क आकर रखा गया है, लेकिन कुछ हम लोग की टेक्निकली गड़बड़ी थी। बैकुंठपुर प्रखंड में थोड़ा सा लेट से मास्क वितरण का काम शुरू हो पाया है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ पंचायतों में शुरू हो गया है और हमें लगता है कि कल या परसों से हमारे पंचायत में भी मास्क वितरण का काम शुरू हो। लेकिन मैं पूछता हूँ कि उनके जगह पे जो मुखिया का कार्यकलाप करते हैं तो अब कौन सा जो है व्यक्ति होगा जो चुनाव के मैदान में आएगा और उसका आगाज कर दीजिए। ये तो महिला सीट है सिरसा मानपुर, और महिला सीट हमारे पूरे फैमिली है, हम 3 भाई हैं और तीनों भाई की शादी हो चुकी है। किसी महिला को ही लड़ाया जाएगा तो ये अभी क्लियर फाइल नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है। हम तो चाहते थे अपने चैनल के माध्यम से नाम ओपन कर दें। नहीं, ये अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी फैमिली में बैठ कर राय करेंगे कि कौन से व्यक्ति को हम लोग उतारेंगे चुनाव मैदान में। फिर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि अभी मैं प्रत्याशी का अनाउंसमेंट नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो मुखिया का कार्यकाल चल रहा है। जो समय आएगा तो हम स्वयं आपको बताएंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन मुखिया जी इतने बड़े बड़े आप दावे किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, विकास आपका बोल रहा है, तो अब 2021 के चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा फिर आने के लिए? सिर्फ विकास, ओनली विकास होगा मुद्दा। तो विकास तो बहुत किया है। बिल्कुल, मैं इस दावे के साथ करता हूँ कि 2001 में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का जब आगाज हुआ बिहार में, जी, उसके बाद 3 मुखिया बने, 3 मुखिया जिलों का कार्यकाल रहा। और मैं पूरे दावे के साथ करता हूँ कि 15 साल बना हम 5 साल देखिए। 15 साल में जितने रोड बने, जितनी गलियाँ बनी हमारे पंचायत में, उसके 4 गुना या 10 गुना बोल सकते हैं कि हमने 5 साल में बनवाया है। जितने चबूतरे नहीं बने 15 सालों में, उतने चबूतरे का निर्माण हमने कराया है। जितने पोखर का निर्माण नहीं हुआ उतने पोखर का निर्माण हमने कराया है। वो मैंने देखा भी है। जितनी रोड ढलाई नहीं हुआ उतने रोड हमने डाला है। जितनी सोलिंग नहीं उतने सोलिंग कराया है। एक गली को मैंने, गली का भी अभी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ, वो भी काम पूर्ण हो जाए। तो इतने सारे काम किए तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2021 चुनाव को लेकर? बस विकास को देखें और विकास को देखते हुए उनके पसंद में जो आया कि अगर मेरा विकास अगर सही हुआ है तो मुझे वोट दें। तो आपको उम्मीद क्या है जनता से? जनता से पूरी उम्मीद है कि फिर एक बार हम लोगों को मौका मिलेगा काम करने के लिए पंचायत में 5 सालों के लिए। जनता आपसे क्या उम्मीद रख के आपको वोट करेगी? जनता जिस उम्मीद के साथ हमारे माँ को जिताए थे और उस उम्मीद पे हम खड़ा उतरने का भरपूर प्रयास किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 100% खड़ा उतरे, लेकिन भरपूर प्रयास किए हैं। और जो बचा हुआ कार्य है, जो विकास का कार्य बचा हुआ है सिरसा मानपुर पंचायत में, उसको फिर हम आने वाले 5 सालों में पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता को हम फिर आने वाले 5 साल में अगर मौका मिलता है तो दोहराएंगे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान मुखिया श्रीमती अवध किशोरी देवी जी थी, उनके प्रतिनिधित्व उनके पुत्र कर रहे थे जिनका नाम है धनु पांडे जी। इन्होंने बखूबी अपने कामों को धरातल पे उतारा है और जनता का लाड प्यार दुलार इनको मिल रहा है। इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जनता हमसे जो उम्मीद रखती है उसके सपनों को हम साकार करेंगे। मैं अपना उम्मीद क्या रखा हूँ, अगर मैंने विकास किया, अगर मैंने काम किया तो जनता मुझे पारिश्रमिक स्वरूप अपना मत जरूर देगी। तो इस मुखिया जी के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।